रोजाना 8 किलोमीटर पैदल जंगलों का सफर करना पड़ रहा है, जो कि हमें भालू का खतरा भी है। कभी भी भालू आकर हमें डरा कर या मार सकता है और हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस नए खतरे का, इस नई मुसीबत का कोई तोड़ है या फिर नहीं? क्योंकि उत्तराखंड में बाघ, गुलदार और भालू का ऐसा आतंक देखने को मिल रहा है जहां ग्रामीण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर थाली बजाते स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता देख 800 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। कौन से हैं वो जोन, पूरी खबर के जरिए बताने की कोशिश करूंगा आपको। नमस्कार पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इसी देश में कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए जब थालियां बजी थी तो देश ने ही नहीं, दुनिया ने चर्चा की थी। शायद थाली बजाने से कोरोना भाग गया हो, लेकिन पहाड़ों में दिन दहाड़े जानवरों के साथ इंसानों, बच्चों पर हमला कर रहे जंगली जानवर नहीं भाग रहे। अब ना ही थाली बजाने की वो आवाज वन महकमे तक पहुंच रही है और ना ही सरकार तक। दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल में वन्य जीवों का खतरा बढ़ता गया, जिसमें गांव के लोग दहशत में आ गए। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, महिलाएं जंगल नहीं जा पा रही। पौड़ी से लेकर देहरादून तक स्थिति गंभीर है, जहां बच्चे थाली बजाते हुए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान होता नहीं दिखा है। मेरा नाम आयुष राणा है, मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। राजकीय जनता स्कूल से हूँ बेमरू। रोजाना 8 किलोमीटर पैदल जंगलों का सफर करना पड़ रहा है, जो कि हमें भालू का खतरा भी है। कभी भी भालू आकर हमें डरा कर या मार सकता है और हमला कर सकता है। तो मेरा पुलिस प्रशासन, जंगलात वालों से निवेदन है कि हमारे लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जो कि अब बहुत खतरनाक जंगल है और कभी भी भालू का आतंक हम पे हो सकता है। धन्यवाद। कोई ऐसी योजना है ही नहीं कि इन वन्य जीवों से इंसान के साथ ही जानवरों की रक्षा हो सके। दोस्तों, पहले आप अपने उत्तराखंड में बाघ और तेंदुए की हलचल और हमला दोनों देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन अब एक और नई मुसीबत पहाड़ चढ़ रही है, वो है भालू। देख सकते हैं आप। भाई 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 अब और दोनों भाई, ये पकड़ेंगे किसी बात। आगे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा। अंदर रहो, अंदर सब लोग घर में रहो। दोस्तों, पहले आपको पौड़ी से आई एक खबर बताता हूं, दिखाता हूं, उसके बाद होगी मानव वन्य जीव संघर्ष की बात और उसके समाधान की बात। दोस्तों, पौड़ी के कोट ब्लॉक देवार गांव में एक और हादसा हुआ, जहां आंगनबाड़ी से घर जा रहे 4 साल के मासूम पर गुलदार ने हमला किया। हमले में बच्चे के सिर पर घाव हुए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की जोरदार मांग उठाई है। साथ ही घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना यह है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही और हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे पहाड़ में रहना जोखिम भरा होता जा रहा है। ये एक्चुअली में ये छोटे बच्चे हैं। हमारी जो आंगनबाड़ी स्कूल है वो हमारी देवर खाली जो हमारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल है उसके साथ मर्ज है, उसी के साथ बनाई गई है। तो जब इन बच्चों की छुट्टी हुई तो इनकी माताजी और जो हमारे यहाँ की टीचर हैं, तो ये लोग बच्चों को आंगनबाड़ी का आशा कार्य करते हैं, तो ये लोग इनको लेके आ रहे थे और ये रास्ते में ही बाघ ने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो बच्चे के थोड़ा नाखून निशान वो सर पे मार रखे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी परिस्थिति हो रखी है कि बच्चों को भी अब स्कूल भेजें तो किस तरीके से भेजें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही। एक बार पहले भी इन्होंने पिंजरा लगाया था, एक को पकड़ के ले गए थे, फिर पता नहीं कहाँ छोड़ा, क्या करा उसका। और फिर यही घटनाएं अब रात दिन अब बाघों का हो ही रहा है आजकल, और भय बना हुआ है बच्चों को स्कूल भेजने में। हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजा है। अब बच्चे अकेले जाते हैं स्कूल, माँ बाप सुबह अपना काम पे चले जाते हैं। अब वही हमारा वो रखा है कि अब बच्चों को किस तरीके से मैनेज करें या स्कूल किस तरीके से भेजा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है।
पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में जानवरों का खौफ लोगों के दिलों में ऐसा बसा, अब तो ये डर हर कदम पर है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं तो टिफिन नहीं ले जा रहे हैं, इस डर से कि कहीं बंदर उन पर खाना देखकर हमला न कर दे। इसके साथ ही वह थाली बजाते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। महिलाएं जब जंगल में घास लेने जा रही हैं तो डर रही हैं। दोस्तों, बाघ, गुलदार, भालू और बंदरों की बढ़ती आवाजाही से पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के डांगी गांव के लोग काफी दहशत में थे। दरअसल 3 बच्चों को स्कूल जाते समय रास्ते में एक भालू अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दिया। घटना के बाद से बच्चे दहशत में आ गए। ये जाना ना देवा ये जाना ना देवा और सुरक्षा के लिए ड्रम, नगाड़े और थालियां बजने लगी। तो उधर पौड़ी जिले के ही डोभाल झंडारी क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। ऐसे में महिलाएं घास लेने जंगल नहीं जा पा रही। हालांकि गढ़वाल वन प्रभाग ने पशुओं के लिए गांव-गांव तक चारा पहुंचाया है। डीएफओ कहते हैं सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए चारा गांव में ही पहुंचा दिया जा रहा है ताकि महिलाओं को जंगल न जाना पड़े। इसके साथ ही जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से वन्य जीवों से जुड़ी इमरजेंसी के लिए टोल फ्री नंबर 1926 जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजधानी देहरादून के बाहरी क्षेत्र हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास में हाथियों की आवाजाही आपने खूब देखी होगी। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। लेकिन सीधे सीधे कहूं तो उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसने इंसानों के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ा दी। वन्य जीवों के इंसानों के साथ संघर्ष को लेकर ऐसे कई क्षेत्र हैं जो डेंजर जोन में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि इसके पीछे काफी हद तक हम इंसानी जिम्मेदारी है, हम इंसान जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरह स्थितियां बदल रही हैं उसके चलते राज्य के कई क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है और ये क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाने लगे हैं। वन विभाग ने दोस्तों उत्तराखंड में करीब 800 ऐसे इलाके चिन्हित किए जिन्हें मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से डेंजर जोन में माना जा सकता है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या समय के साथ लगातार गंभीर होती जा रही है। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां, मानव बस्तियों में तेजी से बढ़ते विस्तार और वनों के सिमटते दायरे ने वन्य जीवों को इंसानी बस्तियों के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि राज्य के कई क्षेत्र अब संवेदनशील या कहे डेंजर जोन के रूप में पहचाने जाने लगे। इन डेंजर जोन में इंसान पर हमला या फिर शिकारी वन्य जीव की गतिविधियों का खतरा लगातार बना हुआ है। दोस्तों, इन दिनों भालुओं का आतंक सुर्खियों में जरूर है, लेकिन असलियत में है मामला यह कि प्रदेश के कई हिस्सों में सिर्फ भालू ही नहीं बल्कि गुलदार, बाघ, हाथी भी बड़े पैमाने पर इंसान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। चिंतित करने वाली बात यह है कि दोस्तों भालुओं के हमले भी काफी हद तक बढ़ गए। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना यह कि इस बढ़ते संघर्ष के पीछे इंसानों की गलतियां हैं, वनों में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप है, दखल है। अगर भालुओं की बात करूं तो उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से इनके हमले तेजी से बढ़े हैं। थोड़ा समझिए। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में अब तक भालुओं ने 74 लोगों पर हमला किया है। इन हमलों में 5 लोगों ने जान गंवा दी, 69 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में भालुओं को लेकर खौफनाक जोन के रूप में कई क्षेत्र विकसित हुए हैं। बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन, पौड़ी फॉरेस्ट डिवीजन, रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीजन और नंदा देवी फॉरेस्ट डिवीजन 4 बड़े डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो दोस्तों, कई क्षेत्रों में जहां बच्चे थाली बजाकर स्कूल जा रहे हैं, लगता है उत्तराखंड के गांव में खतरे की एक घंटी बज रही है। थाली नहीं, खतरे की घंटी। बाघ, गुलदार और भालू ये जानवर अब लोगों के घरों तक पहुंचने लगे हैं। गांव के लोग दहशत में आने लगे हैं। स्कूल जाते बच्चे थाली बजाकर डर को दूर करने की कोशिश में हैं। लेकिन सवाल ये
क्या इस मुसीबत का कोई तोड़ है, कोई अंत है, और क्या स्थानीय प्रशासन इस संकट से निपटने में सफल होगा या फिर नहीं? सरकार की वो योजना, हाँ एक बात और, वन विभाग ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ये अपडेट मेरे पास आई कि अगर भालू के हमले से कोई घायल होता है, किसी की मौत होती है, तो कुछ 10 लाख की रकम का जिक्र हो रहा है। साहब, हमले के बाद की बात मत कीजिए, हमला कैसे रुके, ये डर कैसे खत्म हो, इसकी बात होनी चाहिए। अब क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। रोजाना 8 किलोमीटर पैदल जंगलों का सफर करना पड़ रहा है, जो कि हमें भालू का खतरा भी है। कभी भी भालू आकर हमें डरा कर या मार